हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक बार फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और पिछले लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं। हालांकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं कि A क्रॉस B दैट इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा एन कैप, ये लिखा था। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया था कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन होती है A और B दोनों के परपेंडिकुलर। अगर A वेक्टर यहाँ पर था, B वेक्टर ये था, तो इसकी डायरेक्शन या तो परपेंडिकुलर अपवर्ड होगी या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगी, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। कर्ल बनाते थे, एंगल देखते थे, थंब से की डायरेक्शन हमें शो कर रहे थे, या फिर राइट हैंड स्क्रू ड्राइवर रूल। तो आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से कैसे हम लोग वेक्टर निकालते हैं, कैलकुलस वेक्टर्स मतलब प्रोडक्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल छोटा सा मैं लूँगा अभी क्रॉस प्रोडक्ट का विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फिर छोटी छोटी सी चीज़ें और डिस्कस करेंगे जो ज़रूरी हैं कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए या कुछ पता रखने के लिए हम लोगों को, कि फॉर द नॉलेज वाइज, कि वेक्टर्स के केस में अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो क्या होगा, वेक्टर पैरेलल नहीं है तो क्या कंडीशंस होंगी। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B। दो वेक्टर हैं A और B, उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, जिसमें A है 2i प्लस 4j माइनस k एंड B वेक्टर है -i माइनस j प्लस 2k. And we want to find out the cross product of these two vectors, and if we want to find out the cross product of these two vectors, we can solve this by two methods. हम लोगों ने दो मेथड डिस्कस किए थे क्रॉस प्रोडक्ट के। एक जो जनरल मेथड होता है, हमने एक तरफ ब्रैकेट में लिया, क्रॉस लगाया, सेकंड लिया, पहले i के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराया सबके साथ, फिर हमने b के कोफिशिएंट को यानी j के कोफिशिएंट को सबके साथ, k के कोफिशिएंट को सबके साथ। थोड़ा लेंथी सा प्रोसेस था, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपसे डिटर्मिनेंट का टॉपिक डिस्कस करूँगा कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मुझे कैलकुलेट क्या करना है। वी वांट टू कैलकुलेट A क्रॉस B इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर हमें लिखना है तो हम कहेंगे I देन J लास्ट वन K। अब कॉफिशिएंट्स लिखने हैं, मल्टीपल्स लिखने हैं 2, 4 या -1 A के, जो पहले पर टर्म आता है A उसके यहाँ मल्टीपल लिखेंगे। तो यहाँ आएगा 2, 4, -1। नाउ B के नोट कीजिए -1, -1 एंड 2। यहाँ पर है -i, तो i के साथ मीन्स -1 है, तो यहाँ -1 लिख दिया। यहाँ पर है -j, तो j के साथ कोफिशिएंट क्या है, -1 है, -1 लिख दिया। k के साथ क्या है 2, तो यहाँ 2 आ गया। थोड़ा सा याद हो, नहीं है तो फिर ध्यान दीजिएगा, दोबारा बता रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको इन एज i j k के साथ एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा i लिखने के बाद क्या करना है, i के साथ जो सारे इसके घर बार के लोग हैं j और k हैं, इन सबको हटा दो। मतलब एज्यूम कर लो कि छुप गया, हट गया। ऐसे ही i के नीचे जो कॉलम है इसको साइड कर दीजिए, इसको भी छुपा लीजिए। जब हम इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, तो बचेगा क्या,
बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4 -1 -1 2, 4 -1 -1 2। अब क्या करना है आपको, 4 को मल्टीप्लाई करना है इससे 2 से, -1 इधर की मल्टीप्लाई करना है और साथ में लगाना है माइनस। तो हम क्या करेंगे, 4 × 2 -1 × -1। सबसे पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ है। अब क्या करना है, आगे चलते हैं अब जे की तरफ। तो फर्स्ट फंक्शन अगर प्लस है तो सेकंड लेना है हमें माइनस। तो अब लेंगे हम -j और फिर देखते हैं क्या होगा। तो अब लिया -j, -j में फिर हमने i j कुछ हटा दिया, 4 और 1 को हटा दिया, यहाँ से -1 को बचता क्या, इस 2 की मल्टीप्लाई होनी है इस 2 से, देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस, यहाँ पर भी आप देख रहे हो -1 है, यहाँ -1 है। दैट्स इट। लास्ट हम लेंगे k। अगर k लेना है तो इन सब को हटा दो, k के साथ एक कॉलम हटा दो, मतलब जो टर्म हम ले रहे हैं, जिस एलिमेंट को हम ले रहे हैं उस एलिमेंट के सारे रो को हटाना है, सारे कॉलम को हटाना है। बचे हुए को फिर वही 2 की मल्टीप्लाई किस में, -1 में, तो प्लस k 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई -1, फिनिश। बहुत सिंपल। अब आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर दीजिए। 4 2 जा 8, -1 × -1 +1, 8 -1 इज 7, तो ये हो गया 7i -j, ब्रैकेट में क्या होगा, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, -1 × -1 1, और 4 -1 कितना होता है 3, तो आई कैन राइट इट एज -3j प्लस, ये हो गया -2 -4, यहाँ आ रहा है -2, 2 × -1 -2, माइनस 4 × -1 इज -4, तो 4 ये हो गया +4, ये हो गया -2। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 2k। सो दिस इज द वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। यहाँ हमने कैलकुलेट किया कि अगर 2 वेक्टर को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो हमारे पास कैसे तो हम निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, और उसका रिजल्ट कैसे आता है, क्या आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ क्या है फिजिक्स में, हम लोग कहाँ कहाँ इसे पढ़ रहे हैं, कहाँ इसे यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा उसकी तरफ निगाहें डालते हैं, थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो फिज़िक्स में हम लोगों ने इसका यूज़ करना होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि टॉर्क आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद 9th क्लास में, जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। टॉर्क कैलकुलेट करने में यूज़ होता है, और ये होता है R×F, जिसको हम कहते हैं टॉर्क। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, v = R×ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो गई लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, साथ साथ हम लोग इसका 12th में भी जैसे यूज़ करेंगे, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वो भी कैलकुलेट करते हैं। F = Q V×B। कहाँ यूज़ करते हैं, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड।
हम इसे यहाँ भी यूज़ करते हैं। तो ये थोड़े से बेसिक तरीके हुए जहाँ हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। एक जगह अब देखते हैं कि और कहाँ हो सकता है। तो अगर हमें दो वेक्टर गिवन है, इफ़ वी हैव द टू वेक्टर्स, और उन टू वेक्टर्स की हेल्प से हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by A and B। दो वेक्टर हैं A और B, इनकी हेल्प से जब हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, मान लीजिए A ये है, B वेक्टर ये है, मैंने B के पैरेलल एक वेक्टर यहाँ बनाया, A के पैरेलल यहाँ बनाया, तो ये देख रहे हैं आप एक पैरेललोग्राम बन के आ गया। तो एरिया कितना होगा? एरिया इज मॉड ऑफ A क्रॉस B। कई बार पूछा जाता है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मॉड निकाल देंगे A क्रॉस B का, इजीली कर सकते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय A एंड B। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? बड़ा सिंपल है, इसका हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस B। यानी दो वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, उनका मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ कर दीजिए, आपको उसका सीधा सीधा कैलकुलेट हो जाएगा कि हाँ भाई क्या उसका एरिया है। अब मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लूँगा, हालांकि वो 11th के सिलेबस में काउंट नहीं होता, बट आगे काम आता है। तो दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। अगर मैं तीन वेक्टर्स से बना हुआ एक पैरेललोपाइप कंसीडर करता हूँ, मेरे पास तीन वेक्टर हैं, थ्री वेक्टर्स A B C, एंड दे फॉर्म ए पैरेललोपाइप। कैसे? मान लीजिए ये कंडीशन है, एंड दिस वन लाइक दिस। ये वेक्टर हो गया A, ये वेक्टर हो गया B, और ये वेक्टर हो गया C। एंड दीज वेक्टर्स फॉर्म ए पैरेललोपाइप। देन वॉल्यूम ऑफ दिस इज, वॉल्यूम इज, इसका वॉल्यूम होगा A डॉट B क्रॉस C, जिसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? A डॉट B क्रॉस C, और इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक और चीज यहां से क्या कैलकुलेट हो सकती है, देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी थ्री वेक्टर से बनी हुई चीज का वॉल्यूम 0 हो, इफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द थ्री वेक्टर्स इज 0, तो सिंपल सी बात हुई कि वो तीनों वेक्टर कैसे होंगे? ऑल दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो अगर मुझसे कहा जाए कि प्रूव दैट A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर पैरेलल कोप्लेनर, तो हम क्या कहेंगे? A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर कोप्लेनर ओनली एंड ओनली इफ, कब? जब इनका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर होंगे, कब होंगे? जब इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ले रहा हूं, जिसे हम कहते हैं कि टू लाइंस आर पैरेलल, तो वो कब होंगी? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके काम आएगा, बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उससे। देखिए कैसे। अगर मैं कहता हूं इफ टू वेक्टर्स A, that is AXI plus AYJ plus AZK, and B
बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये दो वेक्टर हैं एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। देन क्या होगा, तो एक कंडीशन बनेगी, यहां से ध्यान रखना, ए एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल होगा ए वाई अपॉन बी वाई इक्वल होगा ए जेड अपॉन बी जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के। मीन्स इनके जो रेशो होंगे ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन बी वाई, ए जेड अपॉन बी जेड, ये किसी भी कांस्टेंट के बराबर होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ओनली देन दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। तो यहाँ तक थी हमारी जनरल जो कंडीशंस थी, जनरल आइडियाज़ थे, जनरल थ्योरी थी। अब हम आगे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर में, कैसे कैसे हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इसी क्रम में सबसे पहले प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, बहुत इजी प्रॉब्लम है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमने दो वेक्टर लेंगे, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और पूछा गया है कि भाई उसका यूनिट वेक्टर बताइए जो रिजल्ट आता है। तो क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर हैं, पहले में क्वेश्चन लिख देते हैं कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स find unit vector of the resultant of the perpendicular vector. Find unit vector of perpendicular vector of A, किस वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो वेक्टर की वैल्यू है उसकी 5i माइनस 5i प्लस 5j प्लस 2k, 5i प्लस 5j माइनस 2k एंड द बी वेक्टर इज i प्लस j माइनस k। तो हमें एक ऐसे वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है, दिस रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो रिजल्टेंट निकाल दीजिए सबसे पहले। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे हम, आई जे के। अब आप इनके टर्म्स रखिए, तो ए वेक्टर का है 5, 5 माइनस 2, 1, 1 माइनस 1। नाउ सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। आई, देखिए आई का कॉलम छोड़ दीजिए, रॉ छोड़ दीजिए, आई जे के 5, 1, 5 की मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 1 में, तो माइनस 5 माइनस माइनस 2। नेक्स्ट आता है माइनस जे। अब आप जे के कॉलम को छोड़ दीजिए, जो कि जे की रो को छोड़ दीजिए। 5 इंटू माइनस 1 इज माइनस 5, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2। लास्ट है प्लस। अब के रो को और के कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 5 इंटू 1 5 माइनस 5 इंटू 1 5। सॉल्व कीजिए, आता है क्या, आई माइनस 5 प्लस 2 माइनस जे माइनस 5 प्लस 2 और के साथ आया 0। दिस कम्स आउट टू बी माइनस 3i प्लस 3j। ये वेक्टर आता है, दिस वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये हो गया
-3 कॉमन, i माइनस जे। अब इसका वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर आराम से हो जाएगा। कैसे? डिवाइड कर दीजिए इसके मैग्नीट्यूड से। तो यूनिट वेक्टर इज -3i माइनस जे अपॉन 3 और 3 मीन्स 9 इंटू 9, 9 प्लस 9 18, √18, और इसमें इसको लिख सकते हैं 3√2, 3 से 3 कैंसिल, यूनिट वेक्टर आ गया -i माइनस जे अपॉन √2। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट, या कह सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ, थोड़ा लॉजिकल प्रॉब्लम है, बड़ी इजीली कैलकुलेट हो सकती है, नोट डाउन कर लीजिए इसे पॉज करके। नेक्स्ट इज, अगर हमें दिया गया है a क्रॉस b इज इक्वल्स टू √3a डॉट b या कुछ इस तरह की इक्वेशन, एंड देन दे वांट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ a डॉट b, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b इज। क्वेश्चन है, इफ mod of a क्रॉस b इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ a डॉट b, देन फाइंड a प्लस b। ये हमें कैलकुलेट करना है कि इनका समीशन कितना होगा। देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a क्रॉस b यानी a b साइन थीटा, तो a क्रॉस b हो गया, मॉड ये आएगा, एन कैप की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन्होंने कहा है वेक्टर नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। ये किसके इक्वल है, √3 टाइम्स ऑफ a डॉट b कॉस थीटा के। ए बी कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इधर जाएगा तो ये जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स, इम्प्लाइज दैट थीटा कितना हो गया भाई, इफ tan थीटा इज √3 देन थीटा बिकम्स 60 डिग्री। अब देखते हैं a प्लस बी कितना आएगा, थीटा की तो वैल्यू निकल गई, अब थीटा वैल्यू आ गया तो बेटा कैसे होगा, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसको हम लिख सकते हैं देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab की पावर 1/2। तो ये हमारा हुआ इस क्वेश्चन का आंसर कि हम लोगों को क्या मिलेगा, a प्लस बी अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इक्वल है √3 टाइम्स ऑफ a डॉट b। ये पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स 2i प्लस 3j, i प्लस 4j। क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम area of a parallelogram by two vectors a की वैल्यू यहाँ गिवन है हमें, a इज 2i प्लस 3j and b is i प्लस 4j, b is i प्लस 4j। इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें निकालना है एरिया किसका, पैरेललोग्राम का, जो कि इन दो वेक्टर से बना हुआ है। देखिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b
तो क्रॉस भी निकालने के लिए फिर से वही आई जे के। अब आप देख रहे हो यहाँ आई जे है तो हमने लिख दिया 2 3, अब के नहीं है तो के का कोफिशिएंट क्या हो गया 0। ऐसे ही यहाँ आई का कोफिशिएंट 1, जे का 4, के का कोफिशिएंट हो गया 0। इसे सॉल्व करते हैं। आई ये कॉलम गया, ये गया 3 0 0 0 4 0 मल्टीप्लाई किया माइनस जे के लिए क्या होगा, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इस रो को छोड़ दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई करी 0 में 0, माइनस 0 की मल्टीप्लाई करी 1 में 0, प्लस के के लिए क्या होगा, इस रो को छोड़िए, इस कॉलम, इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई करिए 4 में, 3 की मल्टीप्लाई करिए 1 में, तो ये हो गया 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1 कम्स आउट टू भी क्या के 8 माइनस 3, आंसर इज 5K। अब वेक्टर आ रहा है 5K, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बिकम्स 5 यूनिट। देखो यूनिट लिखना कंपलसरी है, यूनिट लिखना कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट यूनिट ना एरिया है ना वॉल्यूम है, फिजिकल क्वांटिटीज कोई नहीं है अगर हमने यूनिट नहीं लिखी। तो बेटा इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी वेक्टर्स में से। ये था हमारा वेक्टर का लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन ए प्लेन। तो बहुत इतना आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस आपके हाथ से एक एक बार हो जाए। ऑल द बेस्ट।